अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िद्दी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा तावीज़ लेकर आया हूँ। इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा ज़िद नहीं करेगा, आपका बच्चा रोएगा नहीं, आपको तंग नहीं करेगा। अक्सर माएँ दूध छुड़वाती हैं बच्चों का, तो भी बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है। उस वक्त बच्चा बहुत रोता है, बहुत तंग करता है। दूध छुड़ाते वक्त भी बच्चा आपको तंग नहीं करेगा, आपको वैसे भी तंग नहीं करेगा, ज़िद नहीं करेगा। अक्सर बच्चे होते हैं, रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा आपको तंग नहीं करेगा, नहीं रोएगा। अक्सर औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बच्चों की नज़र उतारती हैं, पढ़ाई वालों के पास लेके जाती हैं, तावीज़ बनवा के ले आती हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आप इस तावीज़ को खुद ही लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का टाइम सुबह का वक्त है। जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आपने इस तावीज़ को लिखना है। सूरज निकलने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद इस तावीज़ को लिखें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के कि अल्लाह ताला मैं इस वजह से तावीज़ लिख रहा हूँ, मुझे कामयाब करना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी, आपका तावीज़ भी असर करने लग जाएगा। अगर आपने नमाज़ भी नहीं पढ़ी, आप नफ़ल भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, गुस्ल करके, वज़ू करके, उसके बाद फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने इस तावीज़ को लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हों। और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है, आपको कहीं से भी ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं। फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलता है, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता। तावीज़ तो आप लिख लेते हैं, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करता। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 2। 2 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 3। 3 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 4। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ये नक्श की चाल होती है, इसी चाल के हिसाब से आपने तावीज़ को लिखना है। पहले इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ऐसे गिनती वाइज आपने लिखना है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 5। 5 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 6। 6 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 7। 7 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 8। 8 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 9। 9 के बाद फिर आपने
यहाँ पे लिखना है इस खाने में 10। 10 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 11। 11 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 12। 12 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इसके साथ 13 इस खाने में। 13 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 14। 14 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 15। 15 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको मोम जामा कर लें, मतलब किसी भी शापर के अंदर आपने इस तावीज़ को बंद कर लेना है। शापर के अंदर बंद करके उसके बाद फिर आपने इसको काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने इसके अंदर काली डोरी डालनी है। काली डोरी डाल के फिर आपने इस तावीज़ को बच्चे के गले के अंदर डाल लेना है। जैसे ही आप इस तावीज़ को बच्चे के गले में डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही आपका बच्चा ज़िद करना ख़त्म कर देगा, रोना ख़त्म कर देगा, आपको तंग करना ख़त्म कर देगा। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। हमने भी इस तावीज़ को लिख के काफ़ी बार फ़ायदा उठाया है, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करता होता हूँ कि कमेंट्स में जवाब सबको दिया करूँ। तो दोस्तों जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊँगा, समझाऊँगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका काम 100% दोबारा हो जाएगा। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें तो इंशाल्लाह ताला आपका काम वैसे ही हो जाएगा, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।